बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया इस वक्त देख रही है कि रूस और यूक्रेन की जंग जो है वो जाहिर सी बात है तीसरी जंग अजीम बदलने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा जो हरकतें हैं इनकी। लेकिन शायद आज लोग बहुत सारे भूल गए हैं कि जो इजराइल के साथ हुआ है आज वो असल में आपको याद दिलाएगा कि जब मलबे तले गज़ा के बच्चे बूढ़े जवान दबते हैं उनका क्या हाल होता है और आज इजराइल के साथ क्या हुआ। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। आप जानते हैं कि ये वीडियो क्या है। ये इजराइल के अंदर आज किरियात शमूना वाली साइड पर जो नॉर्दर्न साइड पर लगते हैं हिजबुल्लाह ने वहाँ पर हमला किया है। बड़ा तबाहकुन हमला किया है और इतना तबाहकुन हमला किया है कि आपको अब हर इजराइल के अंदर होने वाला हमला इसी तरह खंडर में बदलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि एक बात बड़ी तय हो गई है कि दुनिया में हमेशा ये कहा जाता है कि मकाफात अमल नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे नहीं, ये होता है और ये होता हुआ आपको नज़र आएगा चाहे देर और सवेर। लेकिन अब ये चीज़ें शायद अनफोल्ड होती नज़र आ रही। लेकिन ये मामला कुछ नहीं, आपको दिखाने का मतलब था कि आपको अंदाज़ा हो कि इस तरह तबाही होती है। आज सीन ये हुआ है कि हिजबुल्लाह को मारने के लिए इजराइल की एक यूनिट गई और वो एक बिल्डिंग के अंदर जाकर छुप गए। अब वो जब रास्ते में गए तो हिजबुल्लाह ने उनका रास्ता रोका नहीं। उनको ये पता चल गया, उन्होंने कहा कि नहीं, इन सबको आने दो। तकरीबन 20 के करीब इनके फौजी थे और सबको उन्होंने कहा कि आने दो। सीन ये हुआ है कि इजराइल की यानी जो आर्मी के लोग हैं वो वहां पर बिल्डिंग में चले गए, साथ इक्विपमेंट्स लेकर गए, स्कैनिंग कर रहे थे। इन्होंने प्लान ये किया कि हम उस बिल्डिंग से हिजबुल्लाह पर हमला करेंगे और इनके फौजी मारेंगे। अब लोकेशन कुछ इस तरह की थी कि वो वाकई अगर हमला करते तो बड़ा नुकसान होता और काफ़ी हद तक हिजबुल्लाह को और लिबनान को नुकसान उठाना पड़ता। लड़ाई होती, जाहिर सी बात है, दोनों का नुकसान होता है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इजराइल का होगा या सिर्फ उनका होगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि पिछले 1.5-2 महीने से इजराइल को कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने सोचा हम इस बिल्डिंग में जाएंगे और बड़ी कामयाबी मिलेगी। सीन वहाँ पर ये होता है कि उस बिल्डिंग में इन्होंने हथियार सेट किए, चीज़ें सेट की और सारा कुछ किया। और अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि बिल्डिंग्स में लड़ाई होती है लंबी चौड़ी और बिल्डिंग्स में ही वो छुपे होते हैं। हिजबुल्लाह ने इस दफ़ा स्ट्रेटजी बदली। उन्होंने बिल्डिंग के ऊपर हमला करने की बजाय यानी इनके फौजियों पर गोलियां या कुछ करने की बजाय उन्होंने पूरी बिल्डिंग ही उड़ा दी और पूरी बिल्डिंग उड़ाई। और इजराइल के कई फौजी हजारों टन बिल्डिंग का मटेरियल के नीचे ही दब गए। अब आप अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो गजा के अंदर मासूमों के साथ इन्होंने किया, बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स उड़ा दी, वो इनके साथ लेबनान में हुआ है। अब ना तो उनकी बाकियात आप ले जा सकते हैं, ना उनको दफना सकते हैं, ना आप उनको जला सकते हैं, ना उनको बहा सकते हैं। वो इस काबिल ही नहीं है कि आप इस सूरत हाल में इजराइल के फौजियों को ले जाए। अब उनमें बड़ी तादाद में तबाही हुई है। अब फौजी बहुत सारे ऐसे थे जो बच गए हैं, लेकिन वो ये फरियाद करे हैं कि हम बचे क्यों हैं। क्योंकि जिस तरह वो बचे हैं और इतने शदीद जख्मी हैं कि हस्पतालों में इस वक्त उनको लाया जा रहा है और बचने की उम्मीद नहीं है। और अगर वो बच भी जाते हैं तो किसी का धड़ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, आधी खोपड़ी है नहीं है, जो सूरत हाल है, किसी की आंख गई है, किसी का क्या मामला हुआ है। एग्जैक्टली वही सूरत हाल है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो जिंदा बच गए हैं, फौज में तो जाहिर सी बात है वो नहीं आ सकते, लेकिन वो जिस ट्रॉमा में चले गए हैं वो उन वाकयात को उम्र भर नहीं भूल सकते कि उनके साथ हुआ क्या है। बिल्डिंग्स कोलैप्स होना किसको कहते हैं, मासूम बच्चे जो मारे जाते हैं, आम लोग जो मारे जाते हैं, उनके साथ क्या होता है गजा में, लिबनान में। ये जो मामलात हैं वो हमने आज से पहले बहुत सारी जगहों पर देखे, लेकिन अब इजराइल की फौज के साथ ये कंटिन्यूसली हो रहा है। देखिए, आप ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सीधी तरह मैदान में जाएं और आप अपने टैंकों पर बैठकर लड़ें। अब इससे भी बढ़कर अगला मामला समझे। ये तो हुआ एक इंसिडेंट। अगला इंसिडेंट ये था कि इजराइल की फौज यानी इतनी बुरी तरह तबाही का शिकार हुई है कि इनके फौजी मुकम्मल तौर पर जल गए हैं। अब सीन क्या हुआ है कि इनके आम पर्सनल कैरियर्स जा रहे थे APC।
और ये गालिबन हरफा की साइड पर जा रहे थे। तैयार हरफा एरिया जो है ये वहाँ पर जा रहे थे और वहाँ पर इन्होंने प्लान किया कि हमने जाकर हिजबुल्लाह को टारगेट करना है। इन्होंने पीछे से उनको टारगेट किया, मिसाइल मारे और ना तो अंदर बैठा हुआ कोई फौजी बचा और ना सूरत हाल। और आपको पता है इजराइल के मीडिया ने कहा और इंटरनेशनल मीडिया पर भी कि आज का दिन बड़ा ही भयानक गुजरा है और एक बड़ा टफ इंसिडेंट हुआ है और हमें बहुत ज़्यादा तबाही का सामना करना पड़ा। आप इमेजिन करें एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल होती है। यानी आप एक छोटी सी तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक कहानी नज़र आएगी। ये नेतन्याहू की तस्वीर है, आप इसको गौर से देखें तो उसने आईफोन पकड़ा हुआ है और आईफोन की बैक के ऊपर जो कैमरा लगा हुआ है, यानी आप सोचें उसके ऊपर उसने टेप लगाई है या उसको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया हुआ है ताकि इस सारी सूरत हाल में कोई तस्वीर ना ले सके। असल में हुआ ये है कि ईरान ने काफ़ी दिनों से हमला किया था, इनके मोबाइल फ़ोन्स डाटा वो ले गए। तो इन्होंने काम क्या किया है कि इन्होंने जो फ्रंट कैमरा होता है और जो बैक कैमरा होता है वहाँ पर टेप लगा दी है। जैसे आपको पता है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग अपने लैपटॉप के कैमरास के ऊपर टेप लगा देते हैं ताकि यानी जो इंटरनेशनल सतह पर बड़े लोग होते हैं उनको ख़तरा होता है। तो इस सारी सूरत हाल में इनके साथ ये मामला हो रहा है कि अब ये सारी तरह टेप्स लगाते फिर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं है, हमला हो रहा है। इसी तरह इजराइल के फौजियों के साथ भी हुआ है रिसेंटली। ये जो फौजी आपको बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं, ये वार्निंग्स के बावजूद अपने स्मार्टफोन्स लेकर जाते हैं, आईफोन भी लेकर जाते हैं। ये भरपूर अंदाज में अपने घर वालों से बात करते हैं, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते हैं। साथ साथ इनके फौजियों पर साइबर हमले भी हो रहे हैं। असल में इजराइल ने वार्निंग इनको जारी की थी, ये फौजी ऑलरेडी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल इस वक्त पूरी तरह हमले कर रहा है लेकिन उसके ऊपर तबाही का बिल्कुल अब रिटेलिएशन भरपूर अंदाज में हो रही है। यानी आप ये सोचें तेल अवीव जल रहा है, हाइफा जल रहा है, निहारिया, किरियात शमूना, इलात, आप नाम लेते जाएं, आपको बहुत सारे एरियाज जलते हुए नजर आएंगे। सो अब इजराइल की फौज का सबसे बड़ा मामला ये है कि हर दूसरा दिन ये बताता है कि जी वो अगला जो गया था एक यूनिट का सिलसिला वो तो सारी ख़त्म हो गई, अब आपको जाना पड़ेगा। आप इमेजिन करेंगे कि गुलानी ब्रिगेड और इनके जो टॉप ब्रिगेड थे वहाँ पर अब आपको यंगस्टर ज़्यादा नज़र आते हैं, 18 साल, 20 साल, 21 साल मैक्सिमम। बहुत भी ज़्यादा कोई छलांग मार ले, बहुत ज़्यादा तो आपको कोई 25 साल का नज़र आएगा। इससे ऊपर इनको आपको नज़र नहीं आ रहे। वरना ये रिसेंटली जब ऑपरेशन स्टार्ट किया था उन्होंने गजा जंग, एक तो गजा जंग में गुलानी ब्रिगेड के लोग मारे गए, दूसरा ये जो लिबनान के साथ मामला हुआ है इसमें तो उनके बड़े एक्सपर्ट मारे गए हैं। अब वो नौजवान इन्होंने भेजे हुए जो इनएक्सपीरियंस है और सामने जो लोग हैं वो जान हथेली पर रख कर आए हैं, वो देख रहे हैं कि तबाही हो रही है। इसराइल करता क्या है, फिर जाएगा और जाकर बिल्डिंग्स तबाह कर देगा। अब उन्होंने एक और फैसला किया है कि भाई तुमने जो बिल्डिंग तबाह करनी है, तुम जिस बिल्डिंग में आओगे, पहले इन्होंने प्लान ये किया था कि हम उन बिल्डिंग्स को बचाएंगे, उनसे लड़ाई करेंगे। अब उन्होंने कहा जी बिल्डिंग से बाद में हम देखेंगे, तुम पहले तबाह करते हैं, उस बिल्डिंग को ही पूरा गिरा देते हैं, अपनी ही बिल्डिंग को जिसके नीचे ये सारे दबकर रह जाते हैं। अब आने वाले वक्त में एक बात तो तय हो गई है कि रूस को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि इजराइल हमारे खिलाफ लड़ाई करवाने में अमेरिका को बैक कर रहा है, यूके को बैक कर रहा है, और ये लड़ाई में उसका कितना बड़ा हाथ है ये आप और हम अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि अब इजराइल बार बार इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये मिसाइल, ये चीज़ें सारी रूस उनको दे रहा है। देखिए बात रूस इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें तो रूस काफ़ी हद तक चीज़ें कर रहा है और इजराइल गलत भी नहीं है। भाई अगर आप दे सकते हैं तो ये क्यों नहीं दे सकते। असल कहानी ये है कि इनको तकलीफ इस वक्त ये लगी हुई है कि जैसे अब आप ये देखिए कि ये सरमत जो मिसाइल है जो रूस ने अब असल में हिट करना है यूरोप पर और ये तमाम चीज़ों पर, ये मिसाइल असल में उन्होंने कभी ना कभी इजराइल पर भी हिट करना है। आपको पता है कि अगर लेट से इस मिसाइल की रेंज है 18,000 किलोमीटर, तो इजराइल तो बड़ी करीब है। उन्होंने जब क्लियरली कह दिया है कि हम पर या हमारे इत्तेहादियों पर कोई भी ऐसा मिसाइल मारा गया जिससे बड़ी तबाही होती है तो फिर उसके बाद हम एटमी हमला करेंगे। तो आपको पता है सारी सूरत हाल में वो करने के वाले, ये मिसाइल इतना ख़तरनाक है कि 15 इस पर न्यूक्लियर वॉरहेड लग सकते हैं
और आप 15 ममालिक को चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में आप हिट कर सकते हैं। यानी इस सारी सूरत हाल में आप बड़े क्लियरली समझ सकते हैं कि वो डिफरेंट लोकेशन पर उन्होंने जिस दिन इजराइल को हिट करना हुआ वो कर देंगे। अगले कुछ अरसे के अंदर इजराइल को इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह हो जाएगा कि लिबनान अगर इस वक्त जंग जीत रहा है तो चले रूस ने असला दिया है तो भाई आप फिर तैयारी करें, आप ये हरकतें ना करें कि आप बहुत बड़ा तबाही का सिलसिला करेंगे और रूस आपको छोड़ देगा। याद रहे फिर हकीकत टीवी की बात, असल जंग फ्यूचर की रूस और इजराइल की होनी है, ये आप याद रहे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।